This call is now being recorded. Preparation of final account of companies। ठीक है, प्रीवियस सेमेस्टर में जो हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ क्या था, फर्म था। अभी यहाँ पे क्या आ गया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो फाइनल अकाउंट जो कंपनीज होता है, बेसिकली हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था कि इसमें जो है बैलेंस शीट जो रहेगा, बैलेंस शीट रहेगा और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहेगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रहेगा उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। यहाँ पे सिलेबस में आपको नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे सिर्फ क्या है, बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो जो भी प्रोविजन है, प्रोविजन अंडर, प्रोविजंस अंडर कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, यहाँ पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, किस प्रिपेयर करना, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। ओके, तो बेसिकली जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, हर एनुअल जनरल मीटिंग में बैलेंस शीट और क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट अकाउंट जो होता है वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 129। और जो अकाउंटिंग ईयर जो होता है अप्रोक्स जो होता है कितना है, 12 ईयर्स का होता है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर कितना, जो अकाउंटिंग ईयर होगा फाइनल अकाउंट बनाएंगे, अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का रहेगा। ओके, तो ये सर्टन केसेस में है, सपोज क्या है, इट कैन नॉट बी एक्सीड जो होता है 15 मंथ्स, 15 महीने से ज़्यादा का ये नहीं होता है। 15 मंथ से ज़्यादा का एक अकाउंटिंग ईयर कंपनी कभी भी नहीं बना सकती है। और जो होता है ये अप्रोक्स, ठीक है, अगर सपोज मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम कितने मंथ्स का, अगर 18 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड बना देना है तो इसको क्या करना है, रजिस्ट्रार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो बेसिकली जो हमारा है अकाउंटिंग ईयर कितने मंथ्स का होता है, अकाउंटिंग ईयर कितने मंथ्स का रहेगा, 12 मंथ्स का। ओके, और मैक्सिमम कितना है, ये 15 से लेके 18 मंथ्स। ठीक है, बट इट इज़ परमिटेड टू द रजिस्ट्रार। ये जो है दोनों ही केस में, मतलब 15 से 18, अगर आपको 15 मंथ्स करना है या 18 मंथ्स करना अकाउंटिंग ईयर, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, तो अकाउंटिंग ईयर बेसिकली कितना है, 12 मंथ्स का होता है। और ये बेसिकली क्या होता है, मार्च से लेके कौन सा, ये मार्च टू अप्रैल तक, ये जो होता है हमारा, सॉरी सॉरी, अप्रैल टू मार्च, रिवर्स लिख दिया। ओके, अप्रैल टू मार्च तक टोटल 12 मंथ्स का। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और ये किस फॉर्मेट में होगा, वर्टिकल फॉर्मेट में होगा। वर्टिकल फॉर्मेट मतलब उस दिन हमने डिस्कस किया था ना प्रीवियस में। ठीक है, आजू बाजू में ही डेबिट क्रेडिट रहेगा और पर्टिकुलर्स रहेगा, पर्टिकुलर और डेबिट क्रेडिट आजू बाजू में। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है अब तक जो हमने बनाया था, ठीक है, वो टी फॉर्मेट में था, जैसे अभी थर्ड सेमेस्टर में किया था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वाला। लायबिलिटी
अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, टी फॉर्मेट था, टी के जैसा। ओके, अभी इसको हमें किस फॉर्मेट में बनाना है, तो वर्टिकल फॉर्मेट में। और इसमें क्या होता है, जब वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है तो मेन अकाउंट होता है, मेन अकाउंट्स विथ नोट्स। अभी ये क्या है, आई थिंक मैंने आपको एक नोट्स भी भेजा था कि नहीं नोट्स, पीडीएफ बना के, कंपनी फाइनल अकाउंट, ये वाला सबके पास है क्या? ये वाला, ठीक है, ये सबने डाउनलोड करके नोट डाउन किया है ना, बोला था कि सिलेबस लिख लोगे और इसके बाद में ये भेजा था, तो ये आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, ये मेन अकाउंट हो गया। ये फॉर्मेट में ही आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है ऐसे ऐसे। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट। जो वर्ड आपको यहाँ पे मिला था, जो वर्ड यहाँ पे मिला था, मेन अकाउंट विथ नोट्स, मेन अकाउंट्स विथ नोट्स, ठीक है। तो ये नोट्स, ये मेन अकाउंट हो गया, हाँ, ये मेन अकाउंट हो गया, शेयर कैपिटल। अभी ये सारी चीज़ें यहाँ तक, ये इतने, ये फॉर्मेट ये चेंज होने वाला नहीं है, ये ऐसे ही आपको नोट डाउन करना है, जो हेड आएगा यहाँ पे पुटअप करना है। ये मेन अकाउंट हो गया। अभी ये मेन अकाउंट, ये बैलेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। ये देखो क्या है, विथ नोट्स हो गया, ये नोट्स हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग नोट्स टू अकाउंट, मतलब शेयर कैपिटल। यहाँ पे एक वर्ड है, देखो, शेयर कैपिटल, दिख रहा है सबको? यस और नो, विजिबल है ना? शेयर कैपिटल देखो, यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे क्या वर्ड है बाजू में, दूसरे कॉलम में क्या लिखा है, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, इतना टाइम लग रहा है लोन। इनको बोलना है वो अनम्यूट करके भी बोल सकते हो ना। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाजू में क्या वर्ड है, देखो दूसरे कॉलम में, हेडिंग में क्या लिखा है, विजिबल नहीं है? यस, नोट नंबर, ओके। तभी ये जो नोट नंबर है, मतलब क्या करना है, इसका डिटेल्स में आपको आगे मिलेगा। मतलब शेयर कैपिटल को हम यहाँ पे नोट नंबर डाल देंगे ए। अब देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल में दिया, शेयर कैपिटल में आता क्या क्या है, ऐसे ये देखो, ए आया, शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, subscribe but not fully paid up shares, less calls unpaid by director, by officer, by others, forfeited share, forfeited share reissued, reconciliation of share outstanding। अगर ये सारा डिटेल यहाँ पे लिखने के बाद इसका टोटल करोगे, यहाँ पे देखो नंबर लिखा है, यहाँ पे रुपीज लिखा है, नंबर और रुपीज यहाँ पे नोट डाउन किया है। इसको क्या करना है आपको, टोटल करके और मेन अकाउंट में क्या करना, ट्रांसफर कर देना है। तो ये वर्ड यहाँ पे था, मेन अकाउंट विथ नोट्स। तो मेन अकाउंट फॉर्मेट हो गया, और नोट्स आपको उसका डिटेल्स देना है, ठीक है। और ये जो बेसिकली आपको जो फाइनल अकाउंट जो बनाना है कंपनी का, वो कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 के अंडर में आता है। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी जो है, ये
फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, एक इसके अंडर में आता है, अंडर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के अंडर में आता है। याद रखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज कम्स अंडर द कंपनी एक्ट 2013 अंडर शेड्यूल 3, और यहाँ पे आता है क्या है, पार्ट 1 बोलते हैं हम। पार्ट 1, पार्ट 1 जो होता है ये बैलेंस शीट के लिए वर्ड होता है, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। पार्ट 1 जो होता है किसके लिए वर्ड होता है, ये बैलेंस शीट के लिए, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। और यहाँ पे जो होता है पार्ट 2, ये किसके लिए रहेगा, ये यस कोई गेस, पार्ट 2 किसके लिए होगा, बोलो। पार्ट 2 किसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ओके, तो ऐसा देखो यहाँ पे कंपनी फाइनल अकाउंट अंडर शेड्यूल 3 उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब कैसे, पहले नॉर्मली हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाते थे तो क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता था और फिर बैलेंस शीट। तब यहाँ पे भी मतलब क्या है, बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस ही अकाउंट, लेकिन इसको हम पार्ट 2 में डालते हैं और ये पार्ट 1 में। एक्चुअली होना कैसा चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1, बैलेंस शीट पार्ट 2। ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे भी हम फॉर्म ऑफ, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस पहले प्रिपेयर करेंगे, उसका ट्रांसफर एज इट इज जैसे हम करते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। तो ये रिवर्स में है, आप लिख लोगे वहाँ, नोट डाउन कर लोगे। पार्ट 1 बैलेंस शीट के लिए, पार्ट 2 किसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और किसके अंडर में आता है, ये अंडर शेड्यूल 3। ये इंपॉर्टेंस है सब, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, पार्ट 2 फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स कम्स अंडर शेड्यूल 3। अच्छा कितना, बहुत टाइम हो गया क्या, यस, शेड्यूल 3। और नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनी का जो बिजनेस होता है किस में होता है, 1000 में होता है, लैक्स में होता है, करोड़ में रहेगा। हाँ, कंपनी का जो बिजनेस होता है किस में होता है, 1000 में, 100 में, लैक्स में, करोड़ में, किस में रहता है बेसिकली, ओके करोड़ में रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो जो करोड़ में जो बिजनेस होता है तो इसको हम देखते हैं ना, टर्नओवर बोलते हैं उसको। अगर उसका टर्नओवर, अगर टर्नओवर क्या है, अगर लेस देन, ओके, लेस देन 100 करोड़ है, वन लेस देन 100 करोड़ है रुपीज में, हाँ डॉलर वॉलर नहीं कुछ, लेस देन 100 करोड़ रुपीज है, तो इसका है नियरेस्ट 100,000 लैक्स और मिलियन और डेसिमल देयर ऑफ कर देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, नियरेस्ट 100,000 लैक्स और मिलियंस और डेसिमल में क्या कर देना है, इसको राउंड ऑफ कर देना है। नियरेस्ट 100,000 एंड लैक्स में, नियरेस्ट हंड्रेड्स थाउजेंड्स लैक्स और मिलियन। मिलियन मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है,
यस 1 मिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ नहीं। यस करेक्ट आंसर बताओ कोई। बेस्ट ट्राई किया। यस 10 लैक्स 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो इसके लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, नियरेस्ट हंड्रेड्स में कर देना है। नियरेस्ट 100 में ओके नियरेस्ट 100,000 मतलब क्या है ये, जैसे अगर उसका बिजनेस जो टर्नओवर है क्या है, लेस देन 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ के अंडर में ही है, तो उसका जो राउंड अप फिगर होगा वो हंड्रेड्स के नियर बाई में होगा, थाउजेंड्स के नियर बाई में और लैक्स में। लेकिन अगर सपोज जो टर्नओवर है, अगर जो टर्नओवर है और ये 100 से ज़्यादा है और मोर है, मोर देन 100 करोड़ और मोर 100 से ज़्यादा है, तो ये नियरेस्ट लैक्स और मिलियन और करोड़्स में होगा। नियरेस्ट लैक्स ये 100,000 हट जाएगा। नियरेस्ट लैक्स ठीक है, और मिलियन और करोड़ यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, और क्रोर्स और डेसिमल देयर ऑफ, ये ध्यान में रखो, राउंड ऑफ कर देना है। ओके टुडे इज 30। ओके CFC कंपनी फाइनल अकाउंट, अभी मेन अकाउंट और ये जो है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिस्कल नोट्स को, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट से देखेंगे क्वेश्चंस। ये नोट डाउन किया कि आप लोगों ने फॉर्मेट, नोट डाउन किया है? यस और नो आंसर तो दो। नहीं किया तो नहीं किया है, अभी क्या। ठीक है, तो अभी ये नोट डाउन कर लोगी, बाद में नोट डाउन करोगे लेटर ऑन, नहीं तो अभी उस ऐसे ही रह जाएगा। अभी नोट डाउन करोगे कि बाद में डिस्कस कर लेते हम लोग, बाद में कभी हो, बाद वाला कब आएगा, नेक्स्ट लेक्चर के पहले कि नेक्स्ट लेक्चर में भी वैसे ही, फिर बाद नेक्स्ट लेक्चर के बाद में, नेक्स्ट लेक्चर के पहले हो जाएगा ना। ओके ठीक है, ठीक है तो डिस्कस कर लेते। देखो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, जैसे हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, लिखते हैं ना थर्ड सेमेस्टर जब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाते थे तो वहाँ पे लिखते थे इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो। सेम ऐसे यहाँ पे भी लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन, डेट मेंशन कर देना है 31 मार्च जो भी रहेगा या 31 दिसंबर वो मेंशन कर देना है।
और यहाँ पे राइट साइड में रुपीज इन, देखो जो हमने अभी यहाँ पे जो डिस्कस किया था, 100 में, थाउजेंड्स में, लैक्स में, मिलियन में, समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है रुपीज इन थाउजेंड। अभी रुपीज इन थाउजेंड आपने अगर ऐसा लिख दिया, मतलब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन अमाउंट के टॉप पे यहाँ पे लिख दिया रुपीज इन थाउजेंड, मतलब अगर यहाँ पे 100 है तो ये कितना, 100,000 है ये, ठीक है। 100,000 अगर इसको हमें पूरा लिखना है तो 100 इसके आगे 3 जीरो और ऐड करेंगे, मतलब ये इतना 1 लाख है। अगर आपने यहाँ पे 105 लिखा, मतलब 105,000 है, तो मतलब ये कितना अमाउंट आता है, 105 ऐसा 3 जीरो। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसी को हम बोलते हैं रुपीज इन थाउजेंड। अगर सपोज यहाँ पे चेंजेज होता है, क्या होता है कि रुपीज इन लैक्स, अगर यहाँ पे सिर्फ 5 वर्ड आया, सिर्फ अमाउंट में कितना 5 है, मतलब ये क्या 5 लैक्स है, सिर्फ 5 रुपीज नहीं है, ये कितना है 5 लैक्स है। यहाँ पे 120 आया, मतलब ये 120, मतलब लिख के आपको 5 जीरो ऐड करना है इसमें, 1 2 3 4 5, मतलब ये इतना बड़ा अमाउंट है। इसके लिए वर्ड यहाँ पे आपको मिला है कि अगर 100 करोड़ है तो 100 में, 1000 में, लैक्स में, अगर टर्नओवर इतना है तो इसमें आप लिख सकते हो मिलियन में, लैक्स में, 1000 में, 100 में। 100 करोड़ है या उससे ज़्यादा है तो नियरेस्ट लैक्स में लिखना है, या तो मिलियन में या तो करोड़्स में लिखना है। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन में देता है यहाँ पे रुपीज इन मिलियन और यहाँ पे लिख दिया 2, तो मतलब कितना रुपीज है ये, बोलो। 2 मिलियन मतलब 2 करोड़ नहीं, फिर रॉन्ग हो गए। 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, तो 2 मिलियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 लैक्स। यस, ये सब थोड़ा ध्यान में रखो, जो बेसिक चीज़ है, इसके लिए मैंने बोला चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। 20 लैक्स, सॉरी। अगर यहाँ पे अगर होता है 3.5 मिलियन, तो कितना लैक्स हो जाएगा, यानी म्यूट करके तो भी बोल सकते हो, कितनी बार बोलता हूँ, नहीं लिखने में टाइम जा रहा है तो थोड़ा ऐसे भी बोल सकते हो। हम्म? आवाज़ तो इतनी भी बुरी नहीं होगी कि मैं सुन नहीं सकेगा, है कि नहीं? स्वाति चौहान, 30.5 लैक्स कैसे आ जाएगा, 3.5 है वो। 3.5 इंटू 10 कैलसी पे करो, कितना आएगा, 35 लैक्स। इसके लिए बोलता हूँ कभी बोल भी दिया करो, सब लोग नहीं बोलोगे तो मुझे क्या लगेगा, सब समझ में आ ही रहा है, आगे बढ़ते जाएंगे। चलो ठीक है, ये वाला पार्ट अभी हो गया, समझ में आया सबको। रुपीज इन यहाँ पे क्यों लिखा है ब्लैंक, ऐसा वर्ड जो है, यस और नो? रुपीज इन लैक्स, 1000, 100, मिलियंस, करोड्स, ऐसा लिख सकते हैं वहाँ पे। इट्स डिपेंड्स अपॉन टर्नओवर ऑफ कंपनी।
किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंपनी के टर्नओवर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो दो कॉलम दिया है, वहां पे तो हम डेबिट क्रेडिट लिख देते थे, किसमें? टी फॉर्मेट में। टी फॉर्मेट में हम डेबिट क्रेडिट लिखते हैं। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट है नहीं। और बैलेंस शीट में भी क्या करते थे? टी फॉर्मेट में जो होता था वहाँ पे क्या लाइबिलिटी साइड और असेट साइड लिख देते थे। तो यहाँ पे ऐसे कौन पर्टिकुलर्स है? ए फिगर एज एट एंड ऑफ द करेंट ईयर और ए फिगर एज एट एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब एक करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ऐसा दो क्यों दिया है? क्योंकि कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ करंट ईयर का ही डेटा देता है और करंट ईयर का ही लिखना है आपको। लेकिन एज पर कंपनी एक्ट जब कभी ये डेटा पब्लिश करना होता है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स के लिए, या रिपोर्ट करना होता है डेटा को, तो डेटा को इसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट करके, मतलब पुटअप करके ही वो डेटा पब्लिश होता है। ठीक है, ऐसे बैलेंस शीट एक कंपनी का बैलेंस शीट है। इसमें बहुत सारा और डिटेल भी आपको मिल सकता है। तो इसमें आते हैं, फर्स्ट पार्ट आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में यहाँ तक है, आई तक। फर्स्ट पार्ट है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीट्स अगेंस्ट शेयर वारंट है। इसके बाद है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड वन है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। इसके बाद यहाँ पे है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है। अदर करंट लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। मतलब इसी ऑर्डर में लिखना है, 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि ये करंट लाइबिलिटी यहाँ पे लिख दोगे, शेयर होल्डर्स फंड नीचे लिख दोगे, नॉन करेंट लायबिलिटी इसके नीचे लिख दोगे। ये ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ये ऑर्डर चेंज किए क्वेश्चन फिर आपका वो क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम जब अटेंड करना, बैलेंस शीट बनानी रहेगी, तो ये ऑर्डर मतलब ये फॉर्मेट आपको पूरा याद रखना ही है। ठीक है, यस आर एम, अगर एक एक वर्ड लिख करके याद रखोगे, ठीक है, पूरे सेमेस्टर तक याद हो जाएगा, बार बार लिखोगे तो। ज़्यादा कुछ है नहीं, एटलीस्ट मेन हेडिंग तो लिख सकते हो। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज। ओके, फिर इसमें आता है टोटल कर लेंगे। ये लाइबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा, अभी यहाँ पे असेट साइड का। अभी यहाँ पे है नॉन करेंट असेट्स। नॉन कर मतलब करेंट असेट्स के अलावा जो भी असेट्स रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द नॉन करेंट असेट्स। इसमें दो इसमें पार्ट है फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल असेट्स, और इसमें ही पार्ट आता है इनटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कोई प्रोजेक्ट है, हमने पैसा उसमें क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अभी तक कोई स्टार्ट नहीं है। एग्जाम्पल बताओगे कोई? बुलेट ट्रेन का नाम सुना क्या? बुलेट ट्रेन, यस। कहाँ से कहाँ चल रही है इंडिया में? कहाँ से कहाँ चलने वाली है? चल नहीं रही है। इंडिया में कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है? दिल्ली से? हे भगवान, दिल्ली से कहाँ जाएगी?
अच्छा, अब आवाज़ ही कम हो गई। यस निकिता, दिल्ली से जाने वाली है कि अहमदाबाद से जाने वाली है? आवाज़ भी नहीं, अभी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रहा है। तुमने तो बोला था मैं अपना ये जो है ईमेल आईडी का जो ये रोल नंबर जो है स्पेस है उसको कम कर लेगी नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी नहीं किया। मुंबई से गुजरात, गुजरात तो बहुत बड़ा है। हाँ, अभी यहाँ पे मुंबई एक स्पेसिफिक लिख दिया, मुंबई से गुजरात। तो गुजरात में कहाँ से है? अहमदाबाद टू मुंबई है, ठीक है। अहमदाबाद से किधर आने वाली है? मुंबई। तभी उसमें पैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपिटल। यस, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसे लग रहे हैं, लेकिन वहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है क्या? पैसे आ रहे हैं? रेवेन्यू जनरेट हो रहा है क्या? नहीं। मतलब वो क्या है, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। काम कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज कैपिटल WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, पैसा आएगा नहीं। तो उससे हमें क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब पैसा तो लग ही रहा है, कैपिटल WIP। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल असेट्स, सॉफ्टवेयर जानते हो क्या क्या होता है सॉफ्टवेयर? प्ले स्टोर का नाम सुना है? एंड्रॉयड मोबाइल में सब कुछ डाउनलोड करते हो उसमें से। हाँ, यस। कैसा दिखता है? काला, गोरा, नीला, हरा, पीला? है कि नहीं? तो इंटेंजिबल असेट्स, ऐसा असेट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या था? गुडविल, कॉपीराइट, ब्रांड, ये सब चीज़ें हो गया। सॉफ्टवेयर भी अभी होता है जैसे है, ठीक है। इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलप है, मतलब अभी तक वो डेवलप हुआ ही नहीं है। जब डेवलप हो जाएगा, ये कैपिटल जैसे प्रोजेक्ट है, विजिबल है, दिख रहा है। हाँ, मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलने वाली, इतना काम कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी होता है, बरोबर है। डेवलप कर रहे हैं, डेवलप नहीं हुआ है, काम चालू है, पैसे लग रहे हैं, रिसर्च उस पर हो रहा है। हाँ, टेक्नीशियन, IT पर्सन उसमें लगे हुए हैं, उनको सैलरी है, लैब है, ठीक है, सारी चीज़ें मिल रही है। तो इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें एक से एक यहाँ से जो है सब डिस्कस करने ही वाला है, इतना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। इसका डिटेल्स है, थोड़ा थोड़ा वर्ड जो मिलेगा हमें आगे, तो इसको ही डिस्कस करेंगे। 16 लेक्चर में सम भी समा कंप्लीट करना है। हाँ, 15 लेक्चर में पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर देना है। तो उसमें अभी बहुत सारा पार्ट हो जाता है। थोड़ा आप लोग भी इसको देखा करो, पढ़ के आया करो, नोट डाउन करके आया करो। थोड़ा फिर स्पीड अप होगा। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है। करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। करंट में उसको सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट का नाम सुने हो? बेसिकली जो 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए हम लोग डबल करने के लिए पैसा रख देते हैं, 8 साल के लिए या 5 साल के लिए FD कर दिया, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डिफर टैक्स एसेट्स, कुछ टैक्स बाकी है, ठीक है, पेंडिंग है, जैसे गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट हो जाता है टैक्स का, आप टैक्स भरते हो,
आप अपना कैलकुलेट करके बताते हो, गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, बोलती है नहीं ये टैक्स है, तुम बोलते हो ये, तो डिस्प्यूट होता है। तो इसमें टैक्स का जो डिफरेंसेस होता है, तो कभी हम पे हमारा हमें कभी टैक्स मिलना होता है, कभी हमें पेमेंट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, डिफर टैक्स लाइबिलिटीज, और यहाँ पे है डिफर टैक्स एसेट्स। टैक्स हमें भरना है तो लाइबिलिटी, टैक्स हमें मिलना है मतलब हमने ज़्यादा भर दिया, मिलना है तो क्या आ जाएगा, एसेट्स। आगे आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। हमने लोन दिया है, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को देते हैं ना लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अदर नॉन करेंट, यहाँ पे भी आता है लॉन्ग टर्म। देखो यहाँ पे बोरोइंग है, प्रोविजंस है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यहाँ पे भी है, मतलब हमने यहाँ पे लोन लिया है और यहाँ पे लोन दिया है। अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये करेंट एसेट्स के अलावा कुछ अदर नॉन करेंट एसेट्स है, ये अदर करेंट एसेट्स हैं। अब यहाँ पे करेंट एसेट्स में है करेंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंटरीज है, ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल को नॉर्मली क्या हम बोलते हैं, डेटर्स, डेटर्स वाला, बिल्स पेबल वाला। ओके, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्वलेंट, जैसे अभी कैश है, कैश एट बैंक था, कैश इन हैंड था, तो ये वर्ड नहीं है यहाँ पे। कैश एंड कैश इक्वलेंट में सब कुछ आएगा इसके अंडर में। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर, ये लॉन्ग टर्म था, ये शॉर्ट टर्म है, अदर करेंट एसेट्स। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये जो टोटल है ये टोटल से मैच होगा। और ये है किसका फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये रेवेन्यू आया, अदर इनकम में टोटल यहाँ पे कर लेते हैं, और ये एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड वाला। ये कौन सा था, क्रेडिट साइड का, प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये कौन सा है, डेबिट साइड का। ये सारा देखो डिटेल्स में दिया है। ओके, इसके भी सब नोट्स टू अकाउंट है, ये आप लोग लिख लोगे ना। टोटल 7 पेजेज है, एक बार लिखोगे, 2 बार 3 बार एटलीस्ट ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, नहीं लिखोगे नहीं याद आएगा। डिसाइड करो आप लिखना है कि नहीं लिखना है। ये देखो शेयर कैपिटल हमने जस्ट डिस्कस किया, रिजर्व एंड सरप्लस बी में है, देखो यहाँ पे जो बी लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस दिया, आपको याद नहीं है, यहाँ पे शेयर कैपिटल में डाल दिया, लॉन्ग टर्म में डाल दिया, रॉन्ग है वो। रिजर्व एंड सरप्लस बी, नोट टू अकाउंट बी है, देखो यहाँ पे बी क्या क्या है नाम, कैपिटल रिजर्व, CRR है, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब रिजर्व से रिलेटेड है, उसमें रिजर्व वर्ड रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रीवियस ईयर का होगा, करंट ईयर का होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में डालनी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो वर्ड आया था तो उसमें ये सारी चीज़ें रहेगी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है, ये सब यहाँ पे दिया है। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या है, देखो ABCDEFG तक यहाँ तक दिया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, यहाँ पे है प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। अब एम्प्लॉय को जो सारे बेनिफिट, कितना बेनिफिट देते हैं हम लोग, घर का अलाउंसेस देते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस देते हैं, कभी गिफ्ट हो गया, PF हो गया, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें देते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट, बोनस हो गया, उसके लिए कुछ प्रोविज़न किया, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। देन अदर्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स। ओके, आता है फिर टेंजिबल असेट्स में, लैंड, बिल्डिंग, ये कौन सा लाइबिलिटी साइड का हो गया। अब ये टेंजिबल असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। इनटेंजिबल असेट्स जो हमने डिस्कस किया, गुडविल, ब्रांड, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, हाँ,
ये क्या है, मास्टेट्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स। ठीक है, टाइटल्स कभी हम लोग पब्लिश करते हैं ना, ऐसा वो चीज़ें होती है। नाम, माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट्स, देन रिसीव्स फॉर्मूलेज, मॉडल, डिजाइन, प्रोटोटाइप, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज, अदर, ये सारे इंटेंजिबल्स हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखो ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, कितनी लिस्ट बढ़ते जा रही है। अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्वलेंट। ये नोट डाउन कर लेना सब लोग, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सारे ये सब हेल्पफुल है। नहीं नोट डाउन करोगे नहीं आने वाला सम, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, बार बार जब लिखोगे रिविजन होगा तभी आने वाला है। ये सारे यहाँ तक है, ये यहाँ तक आपको पहुँच गया है। कौन सा, अदर करेंट असेट्स, ये लाइबिलिटी, टी से फिर है रेवेन्यू वाला, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये खाली फॉर्मेट का सारा डिटेल्स ही है यहाँ तक। ठीक है, याद से नोट डाउन कर लोगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे सम देखेंगे। हाँ, अटेंडेंस दे दोगे। टुडे इज 29। के हो गया, रोल नंबर 1, 4, 9, 10, 12, 17, 24, 26, 30, इसके बाद है 32, 35, 36, 39, 45, अटेंडेंस बोलते जाओ, 48, 49, 50, 51, इसके बाद हो गया 55, 57, ये देखो 57 के बाद है नेक्स्ट डिवीज़न में 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 23, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 40, 43। ओके, किसी का अटेंडेंस मिस हुआ है? 3 है ना प्रेजेंट। अनुराग, क्यों डाउट है तुमको, स्क्रीन नहीं देख रहे हो? 12, स्नेहल रायकर, तुम्हारा भी अटेंडेंस है। 50, ए डिवीजन, ये भी है। प्रतीक्षा, ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।